मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसे सुनकर शायद आप भी अपने आंसू रोक ना पाए। एक रात हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फ़ातिमा के घर आए। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली दोनों सो चुके थे, जबकि हज़रत हसन भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत फ़ातिमा उठने लगी तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फ़ातिमा से कहा कि तुम लेटी रहो, और फिर खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हज़रत हसन को अपने हाथों से दूध पिलाया। हज़रत हसन ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में एक औरत दौड़ते हुई आई और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन व हुसैन कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़ातिमा बहुत परेशान है। ये सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबाए कराम से फरमाया कि जल्दी उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबाए कराम मदीना में हर तरफ फैल गए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने लगा। बहुत देर तलाश करने के बाद भी हसन व हुसैन कहीं नज़र ना आए। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे और बेचैन होकर अपने बच्चों को ढूंढ रहे थे। अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ जाने वाले एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। काफ़ी देर ऊपर चढ़ने के बाद दूर से हमें दो बच्चों की झलक नज़र आई। हम समझ गए कि ये हसन और हुसैन है, इसीलिए हमने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी और जल्दी से हसन और हुसैन के पास पहुँचे तो देखा कि हसन और हुसैन एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काला नाग अपनी दुम पर खड़ा फुंकार रहा है। उसके मुंह से आग निकल रही थी। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन और हुसैन आगे जंगल में ना जा सके, क्योंकि उस जंगल में भेड़िए बहुत थे और वो हसन हुसैन को नुकसान पहुंचा सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने अपने इन जन्नत के फूलों की हिफाजत के लिए एक जहरीला नाग भेज दिया, जो कि इन दोनों को आगे बढ़ने से रोक रहा था। और ये बच्चे उस जहरीले नाग को देखकर इतना डर गए कि एक दूसरे से चिमट कर रो रहे थे। जब उस नाग ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर जंगल की तरफ चला गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन और हुसैन को गले से लगा लिया और उनके चेहरे पर हाथ फेरते हुए फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नज़दीक कितने इज़्ज़तदार हो। और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को दाएं कंधे मुबारक पर और हज़रत हुसैन को बाएं कंधे मुबारक पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैंने जब ये मंज़र देखा तो हसन और हुसैन से कहने लगा कि ऐ बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत अच्छी है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवारी के साथ सवार भी बहुत अच्छे हैं। एक रोज़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो अचानक हसन और हुसैन के रोने की आवाज़ कानों में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी फ़ातिमा के घर पहुँचे और जाकर दरवाज़ा खटखटाया।
हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। इस पर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहने लगी कि अब्बा जान, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे अपना जिस्म छुपा सकूं। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूदा है उससे अगर मैं सर ढांपती हूँ तो पैर खुल जाते हैं, और अगर पैर ढांपती हूँ तो सर खुल जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी और कहा कि ऐ बेटी फ़ातिमा, इस चादर को ओढ़ लो। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जल्दी से वो चादर ओढ़ी और जाकर दरवाज़ा खोला। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बेटी फ़ातिमा का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बेटी हज़रत फ़ातिमा का चेहरा उस वक्त कमज़ोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आँखों का रंग उतरा उतरा सा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। ऐसी हालत देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा कि ऐ बेटी, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। तो हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, आज कई दिन गुज़र चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मैं चारपाई से उठने की भी ताकत नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए और फिर अपनी बेटी फ़ातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरे बच्चे हसन और हुसैन क्यों रो रहे थे। तो हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, वो 2 दिनों से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं। उसी भूख से परेशान होकर वो दोनों रो रहे थे। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा कि ऐ मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ हसन और हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। हज़रत फ़ातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया तो वो बड़े मज़े से चूसने लगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा मोजिज़ा था कि जिसके बारे में लिखा गया है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे से दूध निकल रहा था कि जिसे पीकर हज़रत हसन का पेट भर गया और वो खामोश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वो भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी ज़ोहर की अज़ान होने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद चले गए। इस वाक़ियों को अभी कुछ ही दिन गुज़रे थे कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी हज़रत फ़ातिमा घर पहुंची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ बेटी फ़ातिमा, खैरियत तो है, कैसे आना हुआ। हज़रत फ़ातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आधी रोटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में ले आई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ फ़ातिमा, क्या बात बनी। तो हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि ऐ अल्लाह के रसूल, हम सारे घर वाले कई दिनों से भूखे थे। मेरे शोहर हज़रत अली ने जाकर कुछ काम किया और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उससे कुछ रोटियां बनाई, एक रोटी हसन को खिलाई और दूसरी हुसैन को। एक रोटी मेरे शोहर अली ने खाई और एक रोटी गरीब साइल को पकड़ा दी। आखिर में एक रोटी मेरे हिस्से में भी आई। तो जब मैं वो रोटी खाने बैठी तो ख्याल आया कि ऐ फ़ातिमा,
हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हो। तो ऐ अब्बा जान, जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया, मैं अपने हिस्से की आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। आप इसे कबूल फरमा ले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को मोहब्बत की नज़र से देखा और वो रोटी अपने हाथ में लेते हुए कहा, ऐ मेरी बच्ची, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए कि मेरे पेट में खाने का एक लुक़मा भी नहीं गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और फिर उनके बाद हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने। तो हज़रत उमर का डर लोगों में बहुत ज़्यादा था, यहाँ तक कि बच्चे भी हज़रत उमर को देखकर भाग जाते थे। एक बार हज़रत हसन कुछ लड़कों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे कि तभी उधर से हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु का गुज़र हुआ। जब बच्चों ने हज़रत उमर को देखा तो सब खेल छोड़कर भाग गए। हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अकेले बचे। ये देखकर हज़रत हसन को बहुत तेज़ गुस्सा आया कि हज़रत उमर की वजह से मेरा सारा खेल बर्बाद हो गया। तो उन्होंने गुस्से में हज़रत उमर से कहा कि क्या तुम मेरे नाना के ग़ुलाम नहीं हो। ये सुनकर हज़रत उमर रोने लगे और हज़रत हसन को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा कि ऐ मेरे बच्चे, क़यामत के दिन भी इस बात की गवाही दे देना कि मैं तुम्हारे नाना का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ इजाज़त चाहूँगा, इसी उम्मीद के साथ कि सासों ने वफ़ा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।